अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। मुहर्रम उल हराम के हवाले से इकबाल टाउन डिवीजन में सिक्योरिटी अलर्ट, स्पेशल सर्च ऑपरेशंस, अमनो अमान और सिक्योरिटी के पेश नज़र सर्च ऑपरेशंस और स्नैप चेकिंग का अमल जारी। इमाम बारगाहों के तरफ भी सर्च ऑपरेशंस का सिलसिला जारी। इकबाल टाउन डिवीजन के तमाम थाना जात की हुदूद में सर्च ऑपरेशंस और स्नैप चेकिंग का अमल जारी। डॉक्टर अम्मारा शिराजी शेराकोट पुलिस ने किराएदारी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 3 मुकदमात दर्ज किए। मुस्लिम टाउन, वहादत कॉलोनी, नवाकोट, सांदा, इकबाल टाउन, मिल्लत पार्क, शेराकोट, गुलशन रावी, समनाबाद, गुलशन इकबाल में सर्च ऑपरेशंस में एसडीपीओज और एसएचओज भी मौजूद। मशकूक अफराद मोटरसाइकिल्स की चेकिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान शहरियों की बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है। शिनाख्ती कार्ड, किराएदारी क्वाइफ की जांच पड़ताल भी की जा रही है। होटल्स, हॉस्टल्स की खुसूसी चेकिंग की जा रही है। एसपी इकबाल टाउन सर्च ऑपरेशन हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र किए जा रहे हैं। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अम्मारा शिराजी। एसपी सदर हसन जावेद भट्टी का हंजरवाल नियाज बेग मजालिस का दौरा। एसपी सदर ने ड्यूटी पर मामूर एहलकारान और अफसरान को अलर्ट और ब्रीफ किया। इमाम बारगाह और मजालिस के दाखिली और खारजी रास्तों को चेक किया। एसटीपी सब्जाजार और एसएचओ हंजरवाल को सिक्योरिटी ड्यूटी को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मजालिस और जलूस में आने वाले तमाम मज़ादारों को सख्त चेकिंग के बाद दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। ड्यूटी पर मामूर एहलकारान मुश्तबा अफराद और सामान पर कड़ी नज़र रखें। तमाम मजालिस और जलूसों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है। एसपी सदर हसन जावेद भट्टी। अब्दुल मजीद मैतलो साहब चेयरमैन ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सक्खर डिवीज़न के ओहदेदारान ने मोहतरम जनाब जावेद जस्कानी साहब डीआईजी सक्खर डिवीज़न से मुलाकात की। सक्खर डिवीज़न के अहम इशूज़ पर बातचीत की और डीआईजी सक्खर होने पर मुबारकबाद पेश की। डीआईजी सक्खर जावेद जस्कानी ने तमाम तंजीम के वफ्द को यकीन दिलाया कि मैं सक्खर डिवीज़न के होने वाले क्राइम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा और हर इंसान की जान और माल की हिफाजत हम पर फ़र्ज है और आपकी तंजीम के दोस्तों की हमें रहनुमाई दरकार होगी। मेरे दरवाजे हर मजलूम इंसान के लिए खुले रहेंगे। जब चाहे मुझसे राबता कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस का काम ही यही है कि हमारे इलाकों में कोई भी क्राइम ना हो। और चेयरमैन अब्दुल मजीद मैतलो, ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान और दीगर ओहदेदारों ने डीआईजी साहब को सक्खर आने पर खुशामदीद किया और सिंध की सकाफत फूलों के तहाइफ पेश किए। और मजीद चेयरमैन ने कहा कि हमारी खुश नसीबी है कि आप जैसा नेक दिल, ईमानदार और बहादुर ऑफिसर हमारी डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी करेगा। पुल घबरेका पिंडी भटिया पुलिस मुकाबले में 3 डाकू पार और डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। दौरान फायरिंग 3 डाकू मारे गए। पुलिस ने डाकुओं का ताक़ुब किया। पुल घबरेका के पास घेरा तंग हुआ। कमाद की फसल में छुपने वाले डाकू गोलियां लगने से हलाक। 1 डाकू का ताल्लुक इस्लामाबाद और 2 का ताल्लुक जिले के गांव हाफिजाबाद से है। जराई के मुताबिक मुलजिमान में कमर वल्द खिजर हयात, कौम मुस्लिम शेख साकिन ठट्ठा असालत, मोहसिन वल्द नसर इकबाल साकिन गड़ी गोंदल, जबकि शोएब अख्तर वल्द नूर मोहम्मद का ताल्लुक इस्लामाबाद से बताया गया है। और सुबह होते ही तीनों डाकुओं के वारसा ने हाफिजाबाद रोड पर एहतजाज करना शुरू कर दिया और रोड को ब्लॉक कर दिया और बाद में मोटरवे M2 को ब्लॉक कर दिया। यह एहतजाज चौधरी शौकत अली भट्टी MNA के ज़ेरे निगरानी में होता रहा। चौधरी साहब और उनके वालिद का मौक़िफ़ जानते हैं। पिंडी भटिया से हमारे नुमाइंदा आसिम रजा विर्क से। जी आसिम रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदा आसिम रजा विर्क पिंडी भटिया से हमें अपडेट कर रहे थे। साहिवाल के नवाही अड्डा गैम्बर ओबाश नौजवान का अपने साथियों के साथ मिलकर असलहे के जोर पर रात के 3 बजे बुशरा नामी बेवा खातून के घर में दाखिल होकर उसकी बेटी से असलहे के जोर पर जबरदस्ती की कोशिश। बुशरा बीबी खातून अपनी बेटी के हमरा प्रेस क्लब पहुंच गई। मीडिया से बात करते हुए मजीद क्या कहा, सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। रात को हम लोग सोए हुए थे छत पे, तो बेटी को वॉशरूम आया, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। मैं नीचे लेके आई हूँ तो ये लड़का पीछे से टेरेस से सीढ़ी लगा कर ऊपर आ गया और उसने बड़ी बेटी को पकड़ने की कोशिश की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इसने चीखें लगाई
वो आगे एक भाई था, उसने आवाज़ें दी हैं तो डर के वो नीचे भागा है। आगे फिर हम लोग खड़े हैं तो उसने पिस्टल भी ताना और हमें डराने धमकाने की कोशिश भी की, और बच्ची ने इतना शोर डाला, हम लोग शोर डालते रहे और फिर लोग इकट्ठे हो गए। फिर जिधर से वो आया था उधर से फिर वो चला उसके गया। साथ कितने बंदे और थे? कोई और भी थे या वो बस अकेला ही था? उसका नाम क्या था? उसका नाम मुबशर न्याज था। तो हमें ये नहीं पता चला कि नीचे उसके साथ कोई था या नहीं है, लेकिन अंदर वो अकेला ही आया था हमारे। शाम को हम लोग ऊपर सोए हुए थे तो मेरी छोटी बहना की तबीयत नहीं ठीक थी, वो मामा को लेके नीचे आ गई है और मैं ऊपर थी। लड़का आया है और उसने गन पॉइंट पे मुझे उठाने की कोशिश की और मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, जिसमें मेरे उसने कपड़े भी फाड़े हैं और मेरी काफ़ी चीखों के जब मैंने लगाई हैं तो हमारे साथ वाले अंकल सरफराज, उन्होंने उसको आवाज़ जब दी है तो वो नीचे भाग गया। जिस रास्ते से वो टेरेस से आया था वहाँ पर से ही नीचे सीढ़ी से वापस चला गया। कितने बंदे थे वो? कोई उसके साथ और भी थे कि नहीं थे? उसके साथ 2 आदमी थे। वो कौन थे? उनका पता है कोई? उनका हमें पता नहीं है, मैंने सिर्फ एक को देखा है, लेकिन जो हमारे साथ वाले हमसाए उन्होंने देखा है नीचे एक और लड़के को। अब आप क्या चाहती हैं हुकाम बाला से? क्या कि आपके साथ क्या मदद की? मैं ये चाहती हूँ कि DPO साहिवाल और वज़ीर आला से मेरी दरख्वास्त है कि वो मुझे इंसाफ दें। तो क्या पुलिस आपके साथ तावन कर रही है या नहीं कर रही? नहीं कर रही। क्या कहते हैं वो? हम जा रहे हैं पर वो बात टाल देते हैं, बात नहीं सुनते। आप कितनी दफ़ा गए हो थाना में? 2-3 मरतबा। मैनू इंसाफ चाहिए वज़ीर आज़म तो, DPO साहिवाल तो, ते पुलिस साडी गल नहीं मन रही कोई भी। ते मुलज़म पैसे वाले ने, मैं गरीब औरत हाँ, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालनी हाँ, लेकिन मैनू हुण डरा धमका भी रहे ने ते मेरे नाल बहुत जुल्म होया। मैनू इंसाफ चाहिए। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरफराज अहमद है जी। तो आपने क्या ये वकूआ जो है चशम? हाँ जी, मैंने ये सारा वकूआ चशमदीद गवाह हूँ मैं इस वकूए का। मैं रात को तकरीबन 3 बजे अपनी छत पे सो रहा। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।